नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और शोक में डूबे हुए यहाँ जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके साथ संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका भी हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैंने उनसे बात की है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं उन्हें जरूर उठाऊंगा। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पूर्व मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी, वो मेरे बात की बड़ी खुशी है कि राहुल जी का जो प्रोग्राम हुआ, ये पुंछ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली और जो हमारी कम्युनल हार्मनी का इलाका पुंछ है वो एक बहुत बड़ी मजबूती से और उभरेगा। जितनी तकलीफें इन्होंने दी पाकिस्तान ने और कुछ नालायक लीडरों ने, उसका सारा जवाब राहुल गांधी जी ने दिया। हमें खुशी है, पहलगाम में राहुल गांधी, पुंछ में राहुल गांधी और कुछ लोग बिहार के इलेक्शन में। आई एम वेरी सॉरी, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी की विजिट, जो एक एक गरीब के घर, एक एक अमीर के घर, एक एक बड़े छोटे के घर, किसी मजहब धर्म के घर, सारे के घरों में जाके उन्होंने जो उनको सहानुभूति दी है, जो आशीर्वाद दिया है, और जो उसके बाद पार्लियामेंट में अपना एज ए अपोजिशन लीडर जो सरकार की बात करेंगे, सरकार के आगे बात रखेंगे, वो बहुत पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में भारत की कूटनीति और विदेश नीति पूरी तरह से हावी रही। भारत की विदेश नीति के चलते पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। 95 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 45 मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े थे। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी है और भारत ने पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया। यह भारत की एक और बड़ी कामयाबी। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद केंद्र सरकार ने शाहपुर कंडी बांध परियोजना को लेकर भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में शाहपुर कंडी बांध परियोजना में जलाशय को भरने के कार्य ने भी गति पकड़ ली है। केंद्रीय कमेटी ने जलाशय को 402.5 मीटर तक भरने की मंजूरी दे दी है, जो पहले 352 मीटर
बताई जा रही थी, लेकिन 392 मीटर तक ये सीमित थी। जैसे ही 398.4 वजह का ही यहाँ आप देखिए जो जलस्तर है वह भी माहौर में शाहपुर कंडी बांध के माध्यम से रावी दरिया का पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होने से जम्मू कश्मीर की 32,000 हेक्टेयर और पंजाब की 5,000 हेक्टेयर क्षेत्रों को ही सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे कृषि को बड़ा लाभ होगा। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा जल संसाधनों भारत में उपयोग करने का है। इससे स्थानीय किसानों को भी राहत मिलेगी। परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी में बताया कि जलाशय को 402.5 मीटर तक भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चूंकि ये पैमाना पहले बार यहां पर भरा जाएगा और ऐसे में इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अंजाम दिया जाएगा। हर 15 दिन में 3 मीटर पानी का भराव किया जाएगा। उम्मीद है कि जुलाई महीने की शुरुआत तक जलाशय 398.4 मीटर के पैमाने को पार करेगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर की नहरों को पानी की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। तो देश में कोविड के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 350 मामले सामने आ गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसाल ने ये बताया कि कोविड को देखते हुए यहां जीएमसी अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जीएमसी अस्पताल कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माता रानी की कृपा से जम्मू कश्मीर सेफ है। यहाँ पे कोई केस नहीं आए और कोई सर्च नहीं देखा गया जो इसकी है। मीनवाइल हमने तैयारी पहले से ही हम बड़े तैयार थे। हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार है, पूरा दवाइयाँ पूरी उपलब्ध है। जो आइसोलेशन वार्ड का स्टाफ है वो ऑलरेडी ऑन रोस्टर ड्यूटी है। इसके लिए हम तैयार हैं। इन केस कोई सर्च आए या कोई केस आए बढ़ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। दवाइयाँ पूरी तरह से उपलब्ध है, डॉक्टर्स तैनात है, स्टाफ सारा तैनात है, सारे हमारे लॉजिस्टिक्स भी ठीक है। ये हमने डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाने पड़ेंगे उस दिन अगर ये स्थिति आई तो, और बाकी सब ठीक है। पहली तरह से जो हम उस समय जो उस समय हमने ये ले रहे थे प्रिकॉशंस वैसे ही लेने के। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर जम्मू के पर्यटन उद्योग पर यहां साफ नजर आ रहा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जम्मू के व्यापारियों के मुताबिक यहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते जम्मू में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए इन कारोबारियों ने सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने और टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू की मार्केट डाउन हो चुकी है। न केवल मार्केट बल्कि होटल्स का भी इसी प्रकार से हाल है। होटल में भी कोई टूरिस्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। होटल एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग भी इसको लेकर जो है वो की गई है और इसी पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके द्वारा होटल एसोसिएशन के द्वारा जो है वो एक मीटिंग भी की गई क्योंकि इस समय मार्केट हो या फिर होटल्स हो पूरी तरीके से डाउन है, कोई टूरिस्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। हरी मार्केट हुआ, दूसरे बाजार लो रघुनाथ बाजार हुआ, एक रश होता था, तांता होता था लगा हुआ 2014 से पहले। जैसी ट्रेन कटरा चली गई, यहाँ पे बेस कैंप नहीं रहा, बेस कैंप अलबत्ता कटरा बन गया, तो हुआ क्या कि वहाँ पे लोग यहाँ पे आने लगे, बड़ी संख्या में गिरावट हो गई, इकानमी इसकी शटर हो गई और उसके बाद कोविड भी आ गया और जबकि बार ये चीज़ ऐसी हुई है, इससे और ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं कहूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ होटल बिजनेस हो या जितने पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सुबह आते हैं और एम्प्टी हैंडेड खाली जाते हैं और अपनी कैपिटल लूज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, कुछ तो यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने यूनिट्स बंद कर दिए हैं, दुकानें बंद कर दी हुई हैं, क्योंकि सेल नहीं जब होती है ना, तकरीबन आप समझिए 1 महीना तो ऐसा हो गया और आगे तकरीबन 1 महीना और चलेगा तो तब जाके होटल का भी इसी प्रकार से हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि होटल बिजनेस भी इसी से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ परसेंटेज लोग जहाँ पे आ रही है वो क्या है कि मेडिकल टूरिज्म, हॉस्पिटल में आते हैं और चेकअप करवाने के लिए जहाँ रहना पड़ता है उनको,
तो वो रह रहे हैं। यहाँ कुछ कंपनी वाले जहाँ पे आ रहे होंगे, टूरिस्ट नाम की चीज़ नहीं है, रात होटल गुजारते हैं। एसोसिएशन ने लगातार टूरिस्ट प्लेसेस की जो है वो मांग की है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पर बनाई जाए ताकि लोग जो है टूरिस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है वो आकर्षित हो गए। लेकिन अब क्या सब व्यापारी जो है वो अमरनाथ यात्रा पे ही डिपेंड है, क्योंकि 4 लाख से भी ज्यादा जो है वो पंजीकरण हो चुका है। तो क्या सारे व्यापारी जो है वो अमरनाथ यात्रा पे ही डिपेंड है कि यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो तब जाके जो है वो उनका कारोबार एक ट्रैक पर जो है वो आएगा? देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, जम्मू का बिजनेस वेंटिलेटर पे चला गया था। हमारे पास जैसे वैष्णो देवी की यात्रा होती है तब यहाँ संख्या आते हैं, लोग यहाँ वापसी में आते हैं, या अमरनाथ यात्रा के वक्त आते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, हमें एक पूरी जैसे गोल्डन पीरियड होता है ना हमारे इसमें, वो पीरियड है जब लोग आएंगे और वो हमारा जो ट्रैक से परे चला हुआ बिजनेस वो हमारा वापस आएगा, इकानमी जहाँ पड़े। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जब तक आप मुबारक मंडी कम्प्लेक्स तकरीबन 2 डिकेडों के काम शुरू किए हुए, आज भी वो काम नहीं हुआ और लगता है ऐसे 50 साल लग जाएंगे। होटल एसोसिएशन ने क्या डिसाइड किया है इस मीटिंग में? देखिए ऐसा है कि हमने ये कहा है कि सरकार से दोबारा मिलना पड़ेगा, सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। ये तो हमारी पोजीशन जो बिल्कुल, अगर सरकार कुछ अगर पैकेज भी नहीं देती है तो सरकार को इसको यहाँ पे जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उसमें तेजी की रफ्तार लानी चाहिए। अगर नहीं लाएंगे तो फिर टूरिस्ट कहाँ पे आएगा? और टूरिस्ट मैंने पहले कहा ना, आगे हम वेंटिलेटर पे और आगे आगे ट्रेन कश्मीर जा रही है, हम उसका भी स्वागत हो, या नॉट अगेंस्ट दिस, भाई कश्मीर जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लेह लद्दाख भी जाए, डोडा भी जाए और रजौरी साइड भी जानी चाहिए। विकास सब जगह होना चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जो शहर उजड़ जाता है उसको रिहेबिलिटेट करने का सरकार का दायित्व होता है। ये बातचीत करने के लिए देखिए, जम्मू की मार्केट हो या फिर होटल हो पूरी तरीके से डाउन है, क्योंकि टूरिस्ट एक भी वहां पर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद जिस प्रकार से वो डेडली ब्रूटली अटैक जो है वो देखने को मिला, और इसका असर जो है वो जम्मू की मार्केट, जम्मू की होटल्स में भी पड़ा है। और साफ तौर पर होटल एसोसिएशन के द्वारा ये बताया गया है, ये सूचित यानी कि सरकार को किया जा रहा है कि जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं उनमें तेजी लाए जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पर रुके और यहाँ की खूबसूरती भी देख सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का आना बंद हो चुका था, लेकिन सीज फायर के बाद अब धीरे धीरे से पर्यटक कट्टा, वैष्णो देवी और जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में आना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले पत्नी टॉप में जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं पत्नी टॉप में अब एक बार फिर पर्यटकों से ये गुलजार हो रहा है। पर्यटक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद पत्नी टॉप की ओर भी आप देख रहे रुख कर रहे हैं, वहां पर सैर करते नजर आए। मैं पटना से आई हूँ, बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे मैं पहले वैष्णो देवी गई, वहाँ से बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, इसको छोटा कश्मीर भी बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब अभी समर सीजन में जो फीलिंग अभी ठंडा का है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही में फील लग रहा है कि हम कश्मीर में। तो जम्मू की बाहू विधानसभा से विधायक विक्रम रंधावा अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। विधायक के मुताबिक जेडीए, जेएमसी और हाउसिंग बोर्ड जैसे मुख्य विभाग इनके क्षेत्र में ही आते हैं, जिसके चलते विधानसभा में विकास की जिम्मेदारी और दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। जेडीए, जेएमसी और हाउसिंग बोर्ड से ही घिरा हुआ है पूरी तरह से। कुछ पोर्शन रूरल में जरूर है जहां हमारी 4 पंचायतें हैं, लेकिन अधिकतम मेरा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाउसिंग बोर्ड और जेडीए पे है। तो मेरा प्रयास रहता है कि एटलीस्ट तीनों विभागों के अफसरों के साथ मौके पे जाकर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। जेडीए एक हमारा प्राइम डिपार्टमेंट है, प्राइम प्रॉपर्टी है इनके पास। त्रिकुटा नगर हाउसिंग कॉलोनी पूरी जेडीए ने डेवलप की हुई है और एक अच्छी वेल मैनेज्ड कॉलोनी है। प्रोमिनेंट सिटीजन्स यहाँ रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स यहाँ रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि त्रिकुटा नगर को एक मॉडर्न पैटर्न पे और अगर हम अच्छा कुछ कर सकें। वहीं पर जेडीए की कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल वैकेंट पड़ी है, वीरान पड़ी है, जहाँ पे झाड़ियाँ हो रखी हैं, जहाँ पर गैर कानूनी तरीके के दाएं बाएं के काम भी चलते होंगे। तो उन चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए आज पूरी टीम लेके हम निकले हैं। ये 2-3 स्ट्रिपें हैं जो मैंने अपनी कंसर्न टीम को बताई हैं। आने वाले दिनों पे इनको कैसे ठीक तरीके से जब पब्लिक डोमेन में लाना है, जेडीए उनको प्रॉपर फेंसिंग करके रखे, ताकि या घर खुला होगा तो चोर चोरी करेगा। जेडीए की प्रॉपर्टी जो कब्जे हुई है वो ऐसे नहीं हुई है, इन्होंने प्रॉपरली उनको संभाला नहीं तो
शतरंज और कबड्डी के खेलों के अंतर जिला क्षेत्रीय स्तर का जो टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन जिला डोडा में डीसी हरविंदर सिंह द्वारा किया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में डोडा के क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, जिले के सभी शैक्षिक क्षेत्रों से 200 से ज्यादा युवा एथलीट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हुई है। यह टूर्नामेंट कबड्डी और शतरंज के खेल में अंडर 14, अंडर 17 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य युवा खेल प्रतिभाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करना और खेलों के माध्यम से अंतर क्षेत्रीय सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और फिटनेस और खेल भावनाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने में युवा सेवा और खेल विभाग के प्रयासों की सराहना की। देखिए, अभी जो ये मेल विंग है, इसके बाद हमारी फीमेल विंग भी आएगी और ये तमाम स्कूल्स के हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों सम्मिलित हैं। ये 10 जोन में पहले इंट्रा जोनल कॉम्पिटिशन हुए, उसके बाद ये चुन के इंटर जोनल के लिए आज आए हैं। इसके बाद जब ये सिलेक्ट होंगे यहाँ से तो फिर ये डिवीजन लेवल और यूटी लेवल पे कम्पीट करेंगे। मैं इन सब बच्चों को अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि ये ज़िले का और अपना नाम रोशन करें। बछना के गांव बुलंदी में ही यहां बुलंदी की कोठी में नहर पर बनी हुई पुली टूटने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1.5 साल से ये पुली टूटी हुई है, लेकिन कोई भी इस पुली की मरम्मत को लेकर काम नहीं कर रहा। परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पुल जो है, ये यहाँ के जो बॉर्डर के जो लोग हैं, जहाँ उसके पंडोरिये के लोग, कठार के, जोइये और जितने भी जो पीछे जो 20-30 किलोमीटर जो जहाँ तक बॉर्डर पड़ता है, ये वहाँ तक सभी लोग जो हैं जहाँ से वो जाते हैं। और जो स्कूल में जो बच्चे जो हैं, जो गाड़ियाँ लेके जाती हैं, उनको भी ये शॉर्टकट पड़ता है। ऐसे ऊपर से जाना हो तो 7-8 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर हमने बिश्नाह में शॉर्टकट एंट्री करनी है तो उसके लिए ये जो है बिल्कुल एक शॉर्टकट ये रास्ता है बुलंदे के कोठे जिस पुली के ऊपर हम खड़े हैं। तो ये स्थानीय लोगों ने बहुत बार यहाँ के विधायक को बार बार कहने पे, उनको रिक्वेस्ट करने के ऊपर ये पुल जो है उसका वो निर्माण नहीं हो सका है। यहाँ के लंबरदार और भी जितने के प्रोमिनेंट लोग हैं यहाँ पे एमएलए के पास गए हैं, लेकिन एमएलए अभी तक इसकी कोई सुध नहीं है। इस कारण आज हमें इस पुल का जो हाईलाइट करने के लिए, इसकी डिमांड्स को हाईलाइट करने के लिए आज हमें जो है ये नौबत पड़ी। और ये स्थानीय लोग जो हैं जो दुखी हैं, इस कारण जो हमारे अपनी ये प्रशासन के आगे और एमएलए के आगे गुहार लगा रहे हैं और साथ में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस पुल को जल्दी से जल्दी आप इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे तो इससे भी ज्यादा जो है उग्र प्रदर्शन आपके खिलाफ होगा। सर, मेरा नाम सोनू है सर हाल बुलंदे कोठे रहने वाले हैं। तो सर पुली टूटे तकरीबन कोई 1.5 साल हुई है, ठीक है ना। जैसा आपे बड़ी बारी मिट्टी भाई आपे बड़ी बारी बनाने सर, आने जाने बड़ी परेशानी है। मतलब दूर लोग आते हैं, ऐ नहीं दूर लोग आते हैं बेचारे। तो ठीक है, पुल बनाना चाहिए, इन्नी मतलब लापरवाही जी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी टाइम हुई है तो बनाई देनी चाहिए सर। हूँ जिन्ना अगे सीजन है मुंजी लाने, मैक्सिमम लोगों की जमीन जी नहर के इस पार है, तो फिर कुदरत बेचारे उधर फिर भाई आने पौंदा है, ज़्यादा बड़ा मुश्किल है। तो अस चाहते हैं कि पुल जो बनाओ, इ'यां भी स्कूल बच्चे बुच्चे जाना होंदा है, तो बरसाती आवा ज़्यादा परेशानी हो जानी। और तो सर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को लेकर समूचे भारत में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू के सतवारी में भी बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा गवर्नमेंट स्कूल सतवारी से निकाली गई। इस दौरान जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर और बीजेपी के नेता बलदेव सिंह बलोरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी देश की सेना और उनके अदम्य साहस के चलते भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। बाद जिस तरह पराक्रम हमारी इंडियन आर्मी ने किया है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, और जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में कड़े फैसले लेके पाकिस्तान को दिखा दिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ कभी जीत नहीं सकता, तो उसके समर्थन में, इंडियन आर्मी के समर्थन में एक तिरंगा रैली जो पूरे देश में निकल रही है, और वही आज सिविल सोसाइटी के साथ मिलके जहाँ पे नरवाल पाइन जो कंटोनमेंट आता है, जहाँ पे एक तिरंगा रैली निकाली है जिसमें स्कूल के बच्चे शामिल हुए। कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हमारे भारत भूषण जी, नरेंद्र जी
और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हुए हैं और तिरंगा रैली निकाली है। इसमें इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे और देशभक्ति के नारे लगाए गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान को चेताया था देश के प्रधानमंत्री ने कि उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि सदियों तक याद रखेगा। 100 के ज़्यादा उनके आतंकवादी मारे गए और उनके एयरपोर्ट तबाह किए गए। जिस तरह के ड्रोन हमले पाकिस्तान ने जहाँ किए, एक भी हमला जो है इंडियन आर्मी ने जहाँ पे कामयाब नहीं होने दिया और उसको घुटने टेक में मजबूर किया। उसके समर्थन में रैली जगह जगह निकल रही है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ भारत भूषण जी का, नरेंद्र मोदी जी का, सिविल सोसाइटी का, खासकर स्कूल के बच्चों का, जिन्होंने मिलकर यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को लेकर समूचे भारत में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू के नरवाल में भी बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा यहां गवर्नमेंट स्कूल नरवाल से निकाली गई। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता रितिका त्रिहान ने कहा कि हमें अपने देश की सेना और सेना की अदम्य साहस के चलते भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल भारत की नफरत से ही आप देखिए ये भारत की तरफ से ये चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर और इसके जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत करने की कोशिश की, मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। हम सब ने मिलकर यहाँ तिरंगा रैली निकाली है नरवाल में और तरुण शर्मा जी की अध्यक्षता में, और हमारे साथ यहाँ पे स्कूल की टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं हैं, प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं। और ये तिरंगा रैली इस संदर्भ में निकाली जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो हमने जो पाई है, हम इंडियन जो हमारी आर्मी है, जितने भी सैनिक हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही नहीं, केवल उनकी बहादुरी, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जो देश के प्रति अपनी बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, उनको आज हम सब सलाम करते हैं। हमारे जो इंडियन आर्मी है, हमारे सैनिक हैं, उन्होंने 9 पाकिस्तानी आतंकी जो उनके घर थे उनको ध्वस्त कर दिए, ठिकाने उनके ध्वस्त कर दिए गए। उनके 3 जो एयरबेस जो थे उनको नष्ट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। उनको आज अभी पीछे रिसेंटली उनके जो आर्मी के जो पोस्ट थे उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। यही नहीं बल्कि 3 दिनों में उन्होंने, हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया। यही नहीं बल्कि केवल 3 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान को भारत से सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। हमें गर्व है अपने देश पर और अपने वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया और इस मिसाइल ने पूरे पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। हमें गर्व है अपने देश पर जिसमें हम रह रहे हैं। हमें आज हमारी 10 सैटेलाइट जो हैं हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। मूवमेंट कल्की के बोर्ड सदस्य और नशा विरोधी अभियान के प्रभारी यहां पवन शर्मा ने आरटीयू जम्मू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरटीयू जम्मू पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस 17 मार्च 2018 में रिन्यूअल के लिए दिया था, लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी उन्हें आज तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अप्लाई किया था अपना लाइसेंस 17/3/18 को रिन्यू के लिए, रिन्यूएबल के लिए, और मेरा लेट हो गया था। मैंने 2550 रुपये फ़ीस भरी। फीस एप्लीकेशन नंबर है 11678318 और 2550 रुपये फ़ीस भरी, और लाइसेंस नंबर है 219901368827। अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं मिला। उसके बाद क्या वजह है ये आरटीओ ऑफिस वालों को पता होगा। मैं बार बार उनके पास जाता रहा, बार बार अप्लाई करता रहा। फिर नए आरटीओ साहब आ गए, उनसे अपील की। उन्होंने बोला पवन जी ये नॉर्मल फीस है, फीस भर दो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। फीस आती है 7850 रुपये जनाब। मैं 7850 रुपये फीस भरता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है रीट्राई। मैंने आरटीओ साहब से बोला कि अगर मुझे रीट्राई देनी तो आपने 7850 रुपये फीस मेरे से क्यों डिपॉजिट कराई? तो ट्राई की फीस तो 1000 रुपया दो तो ट्राई पास करो लाइसेंस मिल जाता है, इन्होंने बोला। अब फिर मैंने ट्राई भी दी।
ट्राई के बावजूद भी आज तक मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है। 18 से 25 तक मैं। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।